गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। कि अभी तक हमने हमारी जो फर्स्ट जो क्लास थी, नाइन्थ, जिससे हमने राजनीति की जो एक नई पुस्तक शुरू की थी, वहाँ से हमने सबसे पहले जो है लोकतंत्र के बारे में, उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया, उसके अर्थ के बारे में, उसमें कामकाज कैसे होता है, उसकी विशेषता के बारे में, और फिर धीरे धीरे अन्य संस्थाओं के बारे में, विधान पालिका, कार्यपालिका, संविधान निर्माण, लोकतांत्रिक अधिकार, चुनावी राजनीति, जाति धर्म और लैंगिक मसले, संघवाद, सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र के अंदर जो आने वाली जो चुनौतियां हैं, राजनीतिक जो जल है, उन सभी के बारे में जाना। और उसके बाद हम लोकतंत्र के परिणाम पर पहुंचे थे, और उस परिणाम के बाद हमने ये देखा था कि एट प्रेजेंट के अंदर जितना हमने पिछले 2 वर्षों में सीखा है, अगर हम उसको आधार माने, उस आधार को मानने के बाद हमने एक नया चैप्टर यहाँ पर तैयार किया है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास लोकतंत्र की चुनौतियाँ। और एट प्रेजेंट में जो लोकतंत्र है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है दबाव है, वो उन सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाया है जिनसे उसकी उम्मीद की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी उम्मीदें हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र के समक्ष जो है एट प्रेजेंट में खड़ी है। तो हमने 9वीं क्लास से लोकतंत्र के बारे में जब पढ़ना शुरू किया था, तो एट प्रेजेंट में हमें यूँ दिखाई देता है आज के संदर्भ में कि लोकतंत्र के सामने अब कोई भी दूसरी प्रणाली क्या नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है। कोई भी दूसरी प्रणाली क्या है, इसकी प्रतिद्वंदी द्वंदी हमें जो है दिखाई नहीं दे रही है। हमें यूँ लगता है कि जैसे कि इसके स्थान से अपदस्थ करने वाली कोई भी शासन प्रणाली नहीं है, लेकिन हम ये भूल गए हैं। एक शब्द आता है हमारे पास, संभावनाएं। ये जो संभावनाएं जो शब्द आता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। एट प्रेजेंट में लोगों को जो संभावनाएं नजर आती थी लोकतंत्र के अंदर, उन लोकतंत्र के अंदर की जो संभावनाएं हैं, उसे आज तक कोई भी देश प्राप्त नहीं कर पाया। एक सबसे बड़ी समस्या है ये। जितनी सारी संभावनाएं हमें जो है नजर आ रही थी, उनको हम क्या नहीं कर पाए हैं, प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और हमारा ये सोचना कि लोकतंत्र का एट प्रेजेंट में कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं आपको यहाँ 2-3 चीजें बताऊंगा जो जो है प्रतिद्वंदी है इसकी। पहली बात तो है पूंजीवाद, क्योंकि हमने देखा था कि लोकतंत्र के अंदर जो अमीर आदमी है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, और देश का 2% जो हिस्सा है विश्व का, वो अमीर लोगों के पास है, 80% से ज़्यादा पैसा। तो पूंजीवादी व्यवस्था का जो है सबसे खतरनाक जो रूप है वो ये है कि इसके अंदर लोग गरीब जो है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने वोट को जो है बेचना शुरू कर देगा, और जब बेचेगा तो गलत सरकारों का क्या होगा, चुनाव। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे भयंकर जो है एक चुनौती है। दूसरी जो बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो है साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी जो नीति है, ये पूंजीवाद का अति रूप होता है। जब पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो एक नई शासन व्यवस्था जन्म लेती है जिसका नाम साम्राज्यवाद है। उसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर। बहुत से राष्ट्र जो काफी ताकतवर हैं, वो अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसका विस्तार करें। चाइना देखेंगे आप, भारत के अंदर अतिक्रमण कर रहा है। आप अमेरिका को देखो, कितने ही जो है अरब समर्थक जो देश थे उनके अंदर जो है तालमेल बिठा रहा है। जैसे कि उसने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया, कुवैत पर कब्जा कर लिया। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा चीन जो है दक्षिणी सागर के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। तो ये सारी की सारी नीतियां क्या है, साम्राज्यवादी है। कि अगर लोकतंत्र अभी भी अगर नहीं संभलेगा तो उसका स्थान कौन ले सकता है, साम्राज्यवादी नीति ले सकती है, तानाशाही। आप जो है दक्षिणी कोरिया के किम जोंग के बारे में भी पढ़ते होंगे, किस प्रकार जो है वो एक विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह है, और वो ये चाहता है कि अन्य देशों के अंदर भी जो है तानाशाही पनपे, इसलिए वो उनको सहयोग कर रहा है। इसके अलावा जो है चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सैन्य शासन है। आपने देखा होगा भारत का जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर जो है लंबे समय तक, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अब तक उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा कितने समय तक सेना ने शासन किया है। तो ये बहुत सी ऐसी शासन प्रणालियां हैं जो आज भी लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है, उसकी प्रतिद्वंदी है। इसलिए सबसे पहली हमारा जो चिंतन बनता है वो हमें ये बनता है कि लोकतंत्र के मार्ग के अंदर जो बाधाएं आ रही है, जो चुनौतियां आ रही है, उनको हम सोचें, विचारें और उन्हें समय पर क्या करें, दूर करें। अगर दूर नहीं करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन लोकतंत्र भी इस दुनिया से हमें दूर होता हुआ क्या आएगा, नजर। केवल हमें देखने मात्र में क्या लगेगा कि लोकतंत्र है, वास्तव में वहां पर लोकतंत्र नहीं होगा। आज भी देख सकते हैं गरीबों की कहां सुनी जाती है।
लोगों के अंदर भूखमरी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोगों का जो है रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, दूरसंचार और परिवहन की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तो लोकतंत्र की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उन संभावनाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं वो लोकतंत्र के सामने कौन सी है। सबसे पहली तो बुनियादी जो है वो आधार बनाने की है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है, बुनियादी आधार बनाने की। वो कैसे है मैं बताता हूं आपको यहां कि देश के अंदर आज भी दुनिया के लगभग 1/4 कितना 1/4 जो है देश विश्व के आज भी ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र एट प्रेजेंट में नहीं है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है लोकतंत्र के सामने, उन देशों के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए सबसे जो आवश्यक है वो क्या है, बुनियादी आधार देना है। और वर्तमान के अंदर जहां पर गैर लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनको गिराना पड़ेगा, सत्ता पर जो सेना का जो नियंत्रण है उसको खत्म करना पड़ेगा और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था स्थापित करना उन देशों के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि 1/4 यानी कि पूरे विश्व का 1/4 भाग आज भी गैर लोकतांत्रिक सरकारों के क्या आता है, अधीन आता है। तो सबसे पहला बुनियादी जो चुनौती है हमारी, इसके आधार को क्या करने की है, मजबूत करने की है। सेकंड जो चुनौती है वो सबसे बड़ी है, वो लोकतंत्र के विस्तार की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। लोकतंत्र विस्तार, लोकतंत्र का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ा एक चुनौती और आ रही है। वो क्या आ रही है, इसके जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या हो, सभी क्षेत्रों में लागू हो। किसमें हो, सभी क्षेत्रों के अंदर लागू हो, सभी सामाजिक समूहों पर लागू हो। किस पर हो, सभी सामाजिक समूहों पर लागू हो और विभिन्न संस्थाओं के ऊपर भी लागू हो। और स्थानीय जो सरकार है उसको अधिक ज्यादा क्या बनाया जाए, अधिकार संपन्न बनाया जाए। और संघ की जो सारी इकाइयां हैं उसके संघ के सिद्धांत भी क्या होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के समूह की उचित भागीदारी भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास लोकतंत्र का विस्तार करने की है। और तीसरी जो गंभीर जो चुनौती है वो है मजबूत करने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की। यदि हम उसका आधार बढ़िया कर देंगे, उसके विस्तार की चुनौती को अगर हम पार पा लेंगे, तो तीसरी हमारी चुनौती क्या आएगी, मजबूत करने की। और वो मजबूत कैसे होगी, जो हम आशाएं करते हैं, जिन आशाओं के आधार पर हम लोकतंत्र को क्या करते हैं, अपनाते हैं, उन आशाओं को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। जैसे कि गरीबी है उसको कम किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएं, लोगों को शिक्षा की सुविधाएं दी जाए, और जो संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है उसको अधिक लोकतंत्र बनाया जाए। यानी कि संस्थाओं की जो कार्य पद्धति है उसके अंदर सुधार किया जाए, और जो निर्णय जो है उसके अंदर लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की जाए। सत्ता का नियंत्रण और संतुलन भी बनाया जाए, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों का जो प्रभाव है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये महत्वपूर्ण चुनौतियां आज के टाइम में हम देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहां पर कुछ कार्टून दिए गए हैं, ये भी एक चुनौती है। ये भी एक क्या है, चुनौती है। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे है। यहां पर पहला पॉइंट दिया गया है, मुबारक फिर चुने गए। यानी कि एक ही व्यक्ति अगर बार बार चुना जा रहा है, तो यहां कौन सी समस्या है, विस्तार की चुनौती है। यहां कि हमें किसकी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, विस्तार की। कि एक ही पार्टी अगर लगातार चुनाव जीत रही है, इसका मतलब वहां लोकतंत्र का विस्तार नहीं है, विकल्प नहीं है लोगों के पास। उसके बाद है लोकतंत्र के ऊपर नजर। अगर यहां पर ये लोग आप देख रहे हैं, सेना अगर लोकतंत्र के ऊपर नजर रख रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहां बुनियादी आधार की चुनौती है। किसकी आधार की चुनौती है, बुनियादी आधार की चुनौती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां एक और दिया गया है, पॉइंट नंबर 2, यहां उदारवादी लैंगिक समानता। तो यहां क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकतंत्र को मजबूत कैसे करना है, कि अभी मैंने बताया था कि जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उनके अधिकारों की हमें रक्षा करनी है, उनको ज्यादा अधिकार देने हैं। तो यहां दिया है, देखो कि अपनी पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता, कि यहां पर आपको महिला कम दिखाई दे रही है और यहां पर लोग आपको, पुरुष है वो आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहां देखेंगे चुनाव अभियान के अंदर पैसा। तो यहां पर जो धन जो बढ़ रहा है, धन की बढ़ती शक्ति, ये चुनौती का विषय है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर केवल नियंत्रण जो सत्ता के ऊपर है वो प्रभावशाली लोगों का है, जिन लोगों के पास क्या है, पैसा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां हमारे पास लोकतंत्र को क्या करने की है, व्यवस्थित करने की है। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको।
एक एग्जाम्पल है मैक्सिको का कि PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा चुनाव और पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव में धांधली की। तो यहाँ चुनौती किसकी है? मजबूत करने की, कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए ताकि यहाँ पर क्या ना हो, धांधली ना हो। दूसरा क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए हैं। तो यहाँ पर विस्तार की चुनौती है कि लोकतंत्र का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टी का वर्चस्व है। उसके बाद है पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ जनमत का संग्रह कराते, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं। तो यहां पर क्या दिक्कत आ रही है पाकिस्तान में? यहां पर दोनों चीजें हैं, लोकतंत्र के विस्तार की भी चुनौती है और सत्ता के प्रयोग की भी। सत्ता का प्रयोग जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके बाद है इराक में नई सरकार ने सत्ता पर कायम नहीं कर पाई कि बड़े पैमाने पर। तो यहां पर क्या होगा? बुनियादी आधार हमें मजबूत करना है। यहां कौन सा आधार मजबूत करना है? बुनियादी आधार, यानी कि जो सारे सामाजिक जो समूह है उनको सत्ता के अंतर्गत लाने का प्रयास करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, उसको हम देखते हैं। मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उसके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियासतें वापस लेने का दबाव है। तो अगर ऐसा दबाव है तो लोकतंत्र को क्या करना पड़ेगा? मजबूत, कि ऐसे दबाव से लोकतंत्र को बिखरना नहीं है। उसके बाद है अमेरिका की गुआंतानामो बे जेल, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताई और अमेरिका की बातें मानने से उसने क्या किया? इनकार किया। तो यहां पर किसको दी गई? निरंकुशवाद को। अमेरिका ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को नहीं माना, इसका मतलब वो निरंकुश हो गया है और अपनी सत्ता के प्रयोग की क्या है? चुनौती है। सऊदी अरब में महिलाओं को जो है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो यहां पर क्या है? समानता का अधिकार देने की चुनौती है। किसका अधिकार देने की चुनौती है? समानता का अधिकार। फिर उसके बाद आप युगोस्लाविया का देखें, कोसोवा प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव है यहां। तो यहां पर क्या है? जातीय संघर्ष से बचने की चुनौती है। लोकतंत्र के सामने कौन से संघर्ष से बचने की चुनौती है? जातीय संघर्ष से। तो इसी प्रकार जो है आगे के प्रश्न में जो दिए गए हैं, इनको बच्चों आप अपने तरीके से, अपने अनुसार जो इन सारे के जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे जो है पार पाया जा सकता है और कौन सी चुनौतियां हमें नजर आ रही है, उन सभी को आप भी राइट डाउन करेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अलग अलग तरह की चुनौतियां, कि बहुत सी जो चीजें होती है वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की जो है चुनौतियां देखने को मिलती है। और ये कब होती है? जब आपने इन चुनौतियों को लिख लिया, जो ऊपर हमने चुनौतियां लिखी हैं, तो उनसे भी कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो बड़ी हैं। उनसे भी क्या है? कुछ श्रेणियां ऐसी आती है जो इनसे क्या है? बड़ी है। तो नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के हमने क्या है? कुछ खाने दिए हैं। तो सबसे पहला जो खाना आता है उसमें हमने पूछा है कि जो संवैधानिक बनावट है उसके आधार पर आप चुनौती बताइए। तो इसमें तीनों चुनौती आ जाएंगी। एक तो बुनियादी जो आधार है उसको मजबूत करें। किसको मजबूत करें? पहले तो बुनियादी आधार को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? जो लोकतंत्र के अंदर जो कार्य है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा क्या है? किया जाना चाहिए। दूसरी जो है लोकतांत्रिक अधिकार में क्या होगा? लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाना है। लोकतंत्र नाम से ही लोकतंत्र नहीं होगा, व्यवहार में भी उसे क्या किया जाना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। तो लोकतंत्र का की जो गहराई है उसको मजबूत बनाना है। उसके बाद में यहाँ क्या है? संस्थाओं का कामकाज है, तो बुनियादी आधार आएगा हमारे यहाँ पर, कि जो संस्थाओं की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र के आधार पर रखी जाएगी। जब चुनाव की अगर बात आ जाएगी तो क्या होगा? लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाना है, क्योंकि चुनाव के बगैर तो क्या है? कुछ भी संभव नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का असली रूप ही कहां से आता है? चुनाव से स्टार्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पर संघवाद और विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होगा? जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। विकेंद्रीकरण में क्या होगा? जनता की ज्यादा भागीदारी, क्योंकि अगर हम सत्ता को केंद्रीकृत कर देंगे तो सत्ता के अंदर कुछ ही लोगों का प्रभाव होगा। विकेंद्रीकृत कर देंगे तो स्थानीय लोग भी सत्ता के अंदर क्या हो जाएंगे? साझेदारी हो जाएगी। अगला है विविधता को समेटना। इसमें क्या होगा? विस्तार की चुनौती है, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो उन सभी को सत्ता के क्या लाना? दायरे में लाना। उसके बाद अगला आ जाता हमारे पास राजनीतिक संगठन। तो राजतंत्र और तानाशाही वाले देशों के अंदर होता है ये, तो उसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक संगठन को क्या किया जाए? मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य श्रेणी अगर पूछिए तो गठबंधन की सरकार का हम लिख सकते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था भी इसके अंदर हम वर्णित कर सकते हैं। ये भी समस्याएं हमारे पास आ जाती है। उसके बाद में जो हमारे पास नई जो समस्याएं आई है, वो नई जो समस्या है वो है यहाँ आधार को तैयार करने की चुनौती। ये हमने बात की थी आपसे कि जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उनको क्या दिया जाए? शासी जो है क्षेत्रों का दर्जा दिया जाए। जैसे कि लद्दाख विकास परिषद है, देश के कुछ केंद्र शासित शासकों को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
भारत में क्या है, केंद्र शासित राज्य है, उनको क्या बना जाए, पूर्ण राज्य बनाया जाए। क्योंकि बार बार आपने दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा किस प्रकार केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में मतभेद रहते हैं, क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य नहीं है और दिल्ली की सरकार बार बार अपने आप को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है घोषित करना चाहती है। इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार की जो इकाई होती है उससे राज्य क्या हो जाता है, स्वायत्त हो जाता है। विस्तार की चुनौती में अगर आप देखोगे तो महिलाओं को जो आरक्षण नहीं है, विधायिका में किसको आरक्षण नहीं है, महिलाओं को नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र को गहराई तक अगर मजबूत करना है तो एक व्यक्ति जो एक साथ दो प्रशासनिक पदों पे ना रहे। कोई भी व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष हो और देश का राष्ट्रपति हो तो दोनों पदों के ऊपर नहीं रह सकता। एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एक पद। इससे क्या होगा, लोकतंत्र के अंदर सत्ता की प्राप्ति का सभी लोगों को क्या मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं हमारे पास। उसके बाद में अगर हम भारत के नजरिए से देखेंगे तो लोकतंत्र की जो चुनौती है, तो सबसे पहली जो चुनौती है वो हमें क्या करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। मैं वैसे लिख देता हूं यहां पर, इसमें पूरा आ नहीं रहा है। तो पहली जो चुनौती है वो हमारी क्या है, लोकतंत्र को क्या करना है, हमें मजबूत करना है। दूसरी में क्या आ जाएगा, विस्तार की चुनौती। दूसरी में क्या आएगा, विस्तार की चुनौती है। तीसरी में हम क्या कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे की जो हमने बात की थी सबसे पहले, उसको मजबूत करना है। चौथी हमारे पास क्या है, लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनकी चुनौती है। और चौथा हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत करने की क्या है, चुनौती है हमारे पास। इसी के साथ जो है आगे की कक्षा के अंदर हम बाकी बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।